मैं तो अपने रास्ते पर चल ही रहा था, पर अचानक मेरे रियर व्यू मिरर पर 2 लाइट्स चमकती दिखी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नो पार्किंग पर खड़ा था। फिर पार्किंग टिकट मिली? इस बार बूट मिला, बड़ा सा मेटल टायर क्लैंप जिसे निकालना नामुमकिन है। सही समझी। तो लोकल पुलिस ने अपना फर्ज निभाया और जैसे ही वो वहाँ से दूर चले गए, तभी मैंने अपने उस नए शाइनी शू को निकाल कर फेंक दिया। पता नहीं तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं। तुम तो जानती हो आरज़ी, क्लिफ जंपर से जो टकराएगा वो बाद में पछताएगा। लगता है तुम ऑटोबॉट का रूल नंबर 1 भूल रहे हो, किसी की नजरों में ना आना। अब क्या करूं? इतनी सुनसान जगह पर एनाजॉन को ढूंढते ढूंढते बोर हो गया था। अब तो मैं डिसेप्टिकॉन्स को मिस करने लगा हूँ। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। मुझे सिग्नल मिल रहा है। बैकअप चाहिए? मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे एनाजॉन का खजाना मिल गया है। डिसेप्टिकॉन्स, आरसी, अब मुझे बैकअप की जरूरत है। अच्छा वार था, इसका जवाब और जोरदार मिलेगा। आरसी टू ऑप्टिमस, दुश्मन लौट आया है। क्लिफ की जान खतरे में है। समझ गया। रैचेट, तुम्हारे पास क्लिफ जंपर की लोकेशन है? मुझे उसका सिग्नल मिल रहा है ऑप्टिमस, लेकिन हमारी टीम वहां से कोसों दूर है। आरसी, बल्कहेड, बम्बलबी, अपने अपने बेस पर लौटो और क्लिफ की मदद के लिए पहुंचो। मुझसे जो टकराएगा बहुत पछताएगा। जान से भी कीमती चीज मिल गई। स्टारस्क्रीम, आज से बात मिले। तो तुम्हारा बॉस कहाँ है? भूल जाओ उसे, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कुछ और पूछना है? फेंक दो इसे। यहां पर तो काफी एनर्जॉन है। 3 साल में पहली बार डिसेप्टिकॉन्स हरकत में आए हैं। शायद पहले भी आए हों। अगर वो एनर्जॉन की तलाश में हैं, तो इसका मतलब वो लौटने वाला है। नहीं। रैचेट,
तुम उसकी पोजीशन ट्रैक कर सकते हो? नहीं, क्लिफ जंपर का सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। साउंड वेव, क्या बात है? तुम तो बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। इसका नाम आरसी है ना? जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना एक और ऑटोबॉट का शिकार किया जाए। क्लिफ जंपर के साथ बुरा हुआ, पर हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। इस पृथ्वी पर आज से हम सिर्फ 5 ऑटोबॉट्स ही बचे हैं। हमें लड़ना होगा हमारे लिए, साइबरट्रॉन की यादों के लिए, गैलेक्सी के हर ऑटोबॉट के लिए जो महफूज रहना चाहता है, इंसानों के लिए और हमारे बहादुर दोस्त की कुर्बानी के लिए। आरसी, क्लिफ जा चुका है, यहाँ पर अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बुरा मत मानना, पर मैं इंसानों को सुरक्षित रखने का अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। ऑप्टिमस, इंसानों की मदद करने का मतलब है कई और जानों को खोना। तुम्हारी बात याद रखूंगा। वेलकम टू केओ ड्राइव इन, जहाँ की पैटी नॉकआउट कर देती है। बताइए आपका ऑर्डर क्या है? 2 सुपर कॉम्बोज और फ्राइज। ठीक है, कॉम्बो, एक्स्ट्रा फ्राइज। और कुछ चाहिए? हाँ, एक सलाह चाहिए थी। मुझे तुम्हारी जैसे ऑसम जॉब कैसे मिल सकती है? आपका ऑर्डर रेडी है, चाहिए तो ले लीजिए, और अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है तो वो भी कर लीजिए। कितना हुआ? 559 सर। विंडो पर पे कीजिए। उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ट्विंस, आराम कर लो सेरी। हे मॉम, हाँ अभी फ्री हुआ। नहीं, मैं डांस पर नहीं जा रहा। पिछली बार के एक्सपीरियंस के मुताबिक डांस में मेरा कोई चांस नहीं है। क्या संभल कर रहा हूं? सीरियसली? ये जैस्पर है मॉम। आई लव यू। या आई लव यू टू मॉम। अच्छा, रखता हूं। हेलो ब्यूटीफुल, तुम मुझे मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। वाह, कई महीनों की सैलरी खर्च होगी, लेकिन एक दिन मैं तुम जैसी बाइक खरीद कर आऊंगा। क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल से बात कर रहे हो? मेरी मोटरसाइकिल? नहीं, आई मीन हाँ ये मेरी है, लेकिन नहीं, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसी हो सियरा? कभी राइड पर जाने का मूड हो तो बताना। चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो और चलो यहाँ से। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम होम रूम में साथ तो थे। मैं जैक हूँ, जैक डार्बी। आ गए। पकड़े रहो। ये कौन बोला? कमांडर स्टार स्क्रीन, टारगेट मिल गया है। उसके साथ एक इंसान है, एक लड़का। दोनों को खत्म कर दो। तुम हो क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूंगी। फिर आ गए।
हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम कहकर दोस्ती मत बढ़ाओ, और वो इंसान नहीं है। ये तुम्हारा दोस्त है? फैमिली मेंबर है। हाय मामा, रेसिंग यही सड़क के पास। ओके, 5 मिनट में आता हूँ। काश ये कोई सपना हो। बस बहुत हुआ तमाशा। ये सब क्या है? बोलती हुई कार्स जो रोबोट भी बन सकती हैं, या फिर ठीक इसका उल्टा। ये वाला क्लिफ के नाम। कोई बात नहीं, होता है। पहले किसको धूल चटाऊं? देर से क्यों आए? ट्रैफिक था। डिसेप्टिकॉन्स मेरे हाथों बचते नहीं अगर उस इंसान ने मेरा ध्यान न भटकाया होता। इंसान? 2 लड़के। दूसरा वाला शायद लड़ाई के दौरान ही सामने आया, मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त बहुत बिजी थी। अगर हम डिसेप्टिकॉन्स के टारगेट्स हैं तो वो जिसे भी हमारा साथी समझेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। रैफ, हे, देखो जो हुआ उसे हमारे बीच ही रखना, बल्कि भूल जाओ जो हुआ। जैक! ये फिर से आ गए। ये हमें अंदर बुला रहा है? नहीं, सिर्फ मुझे। और तुम्हें कैसे पता चला? इसी ने कहा। क्या? तुम्हारी राइड वो है। देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना। कैसे हो तुम? रैफ, सुनो, रुको। कमाल की बाइक है। मॉम डैड भी ना इग्नोर। रिलैक्स, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब तुम और तुम्हारी नई दोस्त? देखो, तुम्हें कुछ चीजों को समझना होगा। नहीं, मैं समझता हूँ। रोबोट फाइट क्लब का पहला रूल है कि उनकी फाइट के बारे में किसी से मत कहना। अब तुम मेरी एक बात समझ लो, मैं बात करने वाली क्रेजी कार से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान गंवाने का। सुनो, जैक नाम है ना? तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ऑप्टिमस प्राइम ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। रुको, ऑप्टिमस कौन?
तुम पर खतरा आ सकता है क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है। डूड, इतना सोच क्या रहे हो? चलते हैं ना? एक और। मैं समझा नहीं, हम इसे साथ क्यों ले जा रहे हैं? रूज। ये क्या? मुझे लगा था सिर्फ 2 इंसान थे। क्या तुमने सुना नहीं है? इंसान मल्टीप्लाई होते हैं। मैं हूँ रैफ। मैं हूँ मीको। तुम कौन हो? बल्कहेड। हाँ, तुम भी कार हो? मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो, एक मॉन्स्टर ट्रक। तुम्हें हेवी मेटल पसंद है? तुम्हारा वजन कितना होगा? तुम पंचिंग बैग की जगह मेटल बॉल यूज करते हो? तो अगर तुम सब रोबोट हो तो तुम्हें बनाया किसने? बस इसी की कमी थी। हम सब साइबरट्रॉन प्लैनेट से आए ऑटोनमस रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें ऑटोबॉट्स भी कहते हैं। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे प्लैनेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए। यानी वही जोकर्स जिनसे कल हमारी झड़प हुई थी। अच्छा, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा सवाल है जैक। यूं समझ लो कि सदियों से चली आ रही लड़ाई की वजह से हमारा प्लैनेट बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन सब लड़ क्यों रहे थे? शुरुआत तो हमारे प्लैनेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी, जो हम ऑटोबॉट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है, और डिसेप्टिकॉन्स का भी। वो भयंकर लड़ाई सदियों तक चलती रही। शुरुआत में मैं उसकी तरफ से लड़ा था जिसे मैं अपने भाई समान मानता था, लेकिन उस लड़ाई ने सारे रिश्ते तोड़ दिए और इसलिए मेगाट्रॉन रास्ते से भटक गया। क्या आप क्विज खेलने वाले हैं? तो फिर मेगाट्रॉन का या फिर इस सब का हमसे क्या लेना देना है? मेगाट्रॉन के बारे में काफी अरसे से किसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा, लेकिन अगर वो लौट कर आता है, जिसका मुझे डर है, तो हर तरफ बर्बादी होगी। वो ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं बेकार में इतना एनर्जॉन खर्च नहीं करना चाहता। साउंड वेव, ये खबर पक्की तो है ना? फिर ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करो और स्पेस ब्रिज को एक्टिवेट करो। मैं लौट आया हूँ। आपकी गैर हाजिरी में हमने काफी एनर्जॉन डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले हैं लॉर्ड मेगाट्रॉन, जिनमें से ये वाला सबसे बेहतरीन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रोन्स बिना रुके वहां माइनिंग का काम कर रहे हैं और काफी एनर्जॉन जमा कर चुके हैं। सुनो, मेरे लिए एक सैंपल लेकर आओ। स्टार स्क्रीन, मैं लौट आया हूँ, इसलिए सारे हुक्म मैं ही दूंगा। जरूर दीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। आपका वफादार गुलाम होने के नाते क्या मैं उस स्पेस ब्रिज को तैयार करूं जिससे डिसेप्टिकॉन्स की वो फौज यहाँ आ सके जो आपने स्पेस में पिछले 3 सालों में बनाई होगी? मेरी फौज जरूर आएगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे वो फौज और मजबूत होगी।
पूर्वजों के मुताबिक इस मैटर के सॉलिड फॉर्म को यूनिक्रॉन का ब्लड कहते हैं। जानलेवा यूनिक्रॉन, पर कहते हैं कि उसका खून हमारे स्पार्क को बुझा सकता है। ये स्पेस की गहराइयों से लाया गया है। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। ये भी कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो फिर हमें इसे एक मुर्दे पर परखना होगा। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। इसे मेरी तरफ से वापसी का तोहफा समझ लीजिए। क्योंकि तुम अब हमारे बारे में जान चुके हो, मुझे डर है कि अब तक डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे बारे में भी जान चुके होंगे। समझ गया। अजीब सी व्हीकल देखते ही पुलिस को कॉल कर देंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? जैक, तुम पागल हो गए हो? मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम तब तक जब तक हमें दुश्मन के इरादों का पता न चल जाए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर इन बच्चों की जान को यहाँ उतना ही खतरा है जितना कहीं और हो सकता है। बच्चे? इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऊपर कोई है। एजेंट फाउलर है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही वो इंसान है जो तुम्हें जानते हैं। स्पेशल एजेंट फाउलर हमें बाहरी दुनिया की जानकारी से जोड़े रखते हैं और वो कभी हमसे यूं ही मिलने नहीं आते। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। 7 डैमेज्ड कार्स, 34 एक्सीडेंट्स, 3 घंटों तक ट्रैफिक जैम। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान कंपनी की मोटरसाइकिल और कार को स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हुए कई बार पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इन इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो प्राइम? हमने हालात को काबू में कर लिया है एजेंट फाउलर। वो लौट आए हैं, है ना? अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स की बात कर रहे हो तो मुझे शक है कि वो कभी गए ही नहीं थे। तुम्हारा प्लैनेट उनके लिए बहुत कीमती है। फिर तो मुझे पेंटागन को इत्तला करनी होगी। मेरी बात सुनो एजेंट फाउलर, तुम्हारे पास हमसे अच्छा तो क्या, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो डिसेप्टिकॉन्स को रोक सके। ऐसा तुम्हें लगता है? हे एजेंट, पता है उस फ्रीवे पर किसी का कचूमर क्यों नहीं बना? क्योंकि टीम प्राइम जानती है कि अपनी ताकत कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। बल्कहेड, मुझे उसकी जरूरत थी। बस करो, मिलिट्री के जुड़ने का नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। शायद तुम्हें जख्मी इंसानों को देखने की आदत पड़ चुकी है एजेंट फाउलर, पर मैं ये नहीं देख सकता। तो मेहरबानी करके इन सब से निपटो प्राइम, वरना फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ये इंसानों में इतनी अकड़ क्यों होती है? एजेंट फाउलर को अपनी दुनिया की फिक्र हो रही है बल्कहेड, और होनी भी चाहिए। देखते हैं कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी में जान डाल दे।
तो ये है आपका प्लान, ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके? ये ऑटोबॉट हुआ करता था, अब ये किसी बेअकल जानवर से कम नहीं। इसकी सोच सिर्फ हैवानियत करना जानती है। यही है स्टार स्क्रीम, जो मेरी फौज को अटूट बना देगा। इस हथियार का वार खाली नहीं जाएगा। लेकिन तब जब इसे कंट्रोल करना सीख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता, क्लिफ जंपर का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन है। अब ये क्लिफ जंपर कौन है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल कुछ गड़बड़ है, सिस्टम ऐसी गलतियां कर देता है। अगर क्लिफ सच में जिंदा हुआ तो? रैचेट, सिक बे तैयार करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हे! हमें क्या करना है? रैचेट के साथ रहो। ऑटोबॉट्स रोल आउट। सब कहां गायब हो गए? मैंने उन्हें ग्राउंड ब्रिज के जरिए वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां से सिग्नल मिला था। ये ग्राउंड ब्रिज क्या है? स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी का मिनी वर्जन। क्योंकि अब तक हमारे पास ना ही कोई साधन है और ना ही इतना एनर्जॉन जिससे इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हो सके। तुम लोग अर्थ पर फंसे हुए हो? हाँ, तुम लोगों के साथ तो फंसी गया हूँ। फिर भी मेरे बनाए ग्राउंड ब्रिज के जरिए इस प्लेनेट पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वो क्या ऐसे इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हारा मतलब उसमें जाते ही मैं टोक्यो में अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी? कुछ ही मिनटों में। क्यों ना मैं तुम्हें इसी वक्त वहां भेज दूं, बल्कि तुम तीनों को। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? एनर्जॉन माइन। देखने से तो लगता है कि डिसेप्टिकॉन्स यहां काफी लंबे अरसे से माइनिंग कर रहे हैं। चलो क्लिफ जंपर को ढूंढते हैं। ये क्या चीज है? टूटी हुई है, छूना मत। कहा ना मत छुओ। यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं? वो कंप्यूटर्स क्यों इस्तेमाल करते हो जो इंसान करते हैं? मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ मिसाइल लॉन्च की सुविधा थी, हमें इस जगह के साथ यही कंप्यूटर्स मिले थे। फिर भी मैं अपने मुताबिक बदलाव करता रहता हूँ। मुझे ये एरर पता है। ओह सच में? तुम जानते हो ना कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का नाम भी सुना है? अब देखो। Maximum overdrive.
ब्लड ऑफ यूनिक्रॉन, कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी गहराई तक जा सकूं और वो ताकत हासिल कर सकूं जो तुम में है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। ऑप्टिमस? बिल्कुल सही। अपने पुराने दोस्त का स्वागत करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। फिलहाल यहाँ से चलना होगा। लेकिन मेरा माइंड किया हुआ सारा एनर्जॉन ऑटोबॉट्स का हो जाएगा। तो फिर माइंड्स को उड़ा दो। वो क्लिफ है, मुझे दिख गया। हम तुम्हें कवर करते हैं, जाओ। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी पार्टनर। प्राइम, रुकने का बहुत मन है पर मैं फटना नहीं। ये जगह फटने वाली है। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। रैचेट, ब्रिज तैयार करो, हमें वापस ट्रांसपोर्ट होना है अभी। सही समय पर आ गए। क्लिफ जंपर कहाँ है? वो धमाका किसने किया? क्या फाइट हुई? अगली बार मैं भी आ सकती हूँ? देखो। हे मिको, चलो देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने ड्रॉर्स में क्या रखते हैं। ठीक है, चलो। आरसी, बताओ क्या हुआ था? वो क्लिफ नहीं था, कुछ और ही बन गया है। वो उसे म्यूटेट किया गया है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स ने जंग में इस्तेमाल किया था। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया। रोबोट्स को भी चक्कर आते हैं? इन रोबोट्स में जज्बात है। रोबोट्स जो जीते और मरते हैं। ये क्या है? पता नहीं, ये क्लिफ पर लगा हुआ था, ये उसमें से बह रहा था। जाकर डीकंटामिनेशन बात ले लो अभी। ऑप्टिमस, माफ करना पर यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा। हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ की दीवारें रेडियो वेव्स को रोकती है। देखिए, अगर मैंने अपनी मॉम को अभी कॉल नहीं किया तो वो मुझे ढूंढने के लिए पुलिस को भेज देंगी। क्या तुमने कोई कानून तोड़ा है? कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगता है। मुझे भी घर चलना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। अजीब रिवाज है। खैर, जो भी हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बल्कहेड, मीको को घर छोड़ दो। ऑसम, मेरे पेरेंट्स इसे देखकर पागल हो जाएंगे। और व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होकर कड़ी नजर रखना। असलियत भी छुपानी है, समझ गया। बम्बलबी, तुम रैफ पर नजर रखना। रैचेट, मैं बिजी हूँ। आरसी, तुम जैक के साथ जाओगे। अब भी सर घूम रहा है। तुम ठीक हो? बहाने मत बनाओ। आरसी, मुझे तुम्हारे
दोस्त के खोने का बड़ा अफसोस है। तुम क्या जानो किसी को खोने का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि परेशानियां सिर्फ तुम्हारे पास है? तुम्हें सिर्फ लड़कियों के ख्याल परेशान करते होंगे। वैसे भी जब से तुम मिली हो उनके ख्याल भी भयानक लगने लगे हैं। नहीं, मेरी मॉम है। जैक, मॉम देखिए, घबराइए मत, मैं समझाता हूँ। मुझे समझाओगे? जैक्सन, मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। जब तक तुम घर नहीं आते मुझे टेंशन रहती है। मुझे और डराने के लिए अब तुम बाइक ले आए। मैं 16 साल का हूँ, कब तक साइकिल चलाता रहूंगा? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेकेंड हैंड है। देखिए, खराब कंडीशन की है, बहुत कुछ रिपेयर करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैंने ये हेलमेट खरीदा था तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ। आप ही तो कहती हैं जिम्मेदारी से फैसले लिया करो, तो देखिए मैंने ये फैसला किया है और मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन इसे लाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? यूं समझ लीजिए कि ये मुझे यहाँ ले आई। चलो, अब वो बेकार पड़ा हेलमेट तो कुछ काम आएगा और तुम उसे हर रोज पहनोगे। और सुनो, कभी कभी मुझे भी घुमाने ले जाना, समझे? देखेंगे, अगर मेरी बाइक का मूड हुआ तो। पागल हो गई हो क्या? मॉम की नींद क्यों खराब कर रही हो? जल्दी हेलमेट पहनो, हमें चलना होगा। हाँ, आज सैटरडे है। बेस पर पहुंचकर बम्बलबी के साथ कार्टून्स देख लेना। कार्टून्स देखना? मैं 16 साल का हूँ। और अपनी मॉम के लिए नोट छोड़ देना, वरना वो परेशान होंगी। अब से कोई भी ऑटोबॉट दखलंदाजी करके आपको परेशान नहीं करेगा लॉर्ड मेगाट्रॉन, क्योंकि ऑप्टिमस तो अब रहा ही नहीं। इस बात का क्या सबूत है कि वो मर चुका है? मैंने अपने हाथों से उस माइन को उड़ाया है। ऑप्टिमस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हजारों लड़ाइयों के बाद भी वो आज तक जिंदा है। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे डर है कि ज्यादा देर तक डार्क एनर्जॉन के करीब रहने से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। या ये भी हो सकता है कि मुझे इसके और करीब जाना ही चाहिए। रुकिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, नहीं! स्पार्क चैम्बर के पास ऐसा मत कीजिए, इसका नतीजा जानलेवा हो सकता है। इस चीज में जो एलिमेंट्स मिले हैं उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी आरसी पर इतनी जल्दी असर कर गया। बदकिस्मती से सही टूल्स ना होने की वजह से नतीजे देर से मिलेंगे। काश बल्क हेड ने उसे तोड़ा ना होता। हैंडल कसकर पकड़ना जैक। आज तुम्हें हुआ क्या है आरसी? मैं तुम जैसे सुस्त लड़के में जोश भरने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो हो जाए। रेडी, सेट। मिको, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बल्कहेड, मैं 10 टन के लोहे के अंदर बैठी हुई हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। ये चीटिंग है बम्बलबी। तुम कार होकर कार रेस नहीं जीत सकते, ये गलत है। शुक्र है कुछ देर शांति तो मिली। नए मेहमानों ने तो परेशान कर रखा था। ये क्या? ऑप्टिमस? हाँ, एक बग।
उसे क्यों तोड़ दिया? ये है मेरी चीजों को तोड़ने का अंजाम। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है रैचेट, डार्क एनर्जॉन। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मानो जैसे जानलेवा यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मुझे साफ साफ पता है कि अब मुझे क्या करना है। और मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ मास्टर। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। साउंड वेव, मुझे तो लग रहा है कि स्पेस में इतने सालों तक घूमते हुए मेगाट्रॉन का स्क्रू ढीला हो गया है। लॉर्ड मेगाट्रॉन जब से आए हैं तब से बेतुके हुक्म दिए जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है तो मुझे लगता है मेगाट्रॉन की भलाई के लिए हमें पहले उसका सफाया करना होगा। अगर आरसी पर लगी उस चीज की वजह से तुम्हारे टूटे हुए इक्विपमेंट में जान आ गई थी तो ये जरूर हो सकता है कि उसी चीज की मदद से क्लिफ जंपर को भी उन्होंने जिंदा कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उसी की वजह से क्लिफ का सिग्नल ऑनलाइन हो गया था। लेकिन डार्क एनर्जॉन, वो तो ना के बराबर बचा होगा, फिर वो अचानक पृथ्वी पर कैसे मिल गया? कहीं मिला नहीं, उसे लेकर आया मेगाट्रॉन। लेकिन किस लिए? ताकि मुर्दों को जिंदा करके उनकी फौज बनाकर इस प्लैनेट पर कब्जा कर सके। अच्छा, फिर तो मेगाट्रॉन को सारी दुनिया का कबाड़ जमा करना होगा। मतलब उसे दोबारा जिंदा करने के लिए इतने सारे मुर्दा साइबरट्रोनियन मिलेंगे कहां पर? मजा आ गया। क्या हम फिर से चले? मजा आ गया। सॉरी, ये पीछे की सीट पर छूट गया होगा। ऑटोबॉट्स तैयार हो जाओ। किस लिए? तुम यहीं रहो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। आज से हम कुछ वक्त के लिए कम्युनिकेशन रेंज से बाहर रहेंगे, इसलिए यहाँ तुम संभालो। डूड, तुम सबसे बड़े हो, बॉस तो तुम्हें होना चाहिए। वो मुझे कभी नहीं चुनते। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर बॉडीगार्ड बनना अलग बात है और बेबी सिटिंग करना अलग। वैसे भी रैचेट को बाहर काम करने की आदत नहीं रही। मेरे पिस्टन में जंग जरूर लगा है, लेकिन मेरे कान अब भी सलामत हैं। फिलहाल हम कहीं का जायजा लेने जा रहे हैं। फिर आपकी आवाज में घबराहट क्यों है? आरसी, पिछले 24 घंटों में काफी कुछ बदल गया है और अब हमें कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। रैचेट, ब्रिज तैयार करो। ओके चीफ, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं पहरा देने जा रही हूँ। लेकिन ऑप्टिमस ने रुकने को कहा था। मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए मेरी मर्जी चलेगी। बी, मेरे साथ चलो। बल्कहेड, अब तुम इंचार्ज हो। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? क्यों ना बैंड प्रैक्टिस हो जाए। पर हम कोई बैंड नहीं है। तो बन जाते हैं। कम ऑन रैप, तुम क्या प्ले कर सकते हो? कीबोर्ड, लैपटॉप्स और टैबलेट्स। गुड। जैक? मैं यूं ही थोड़ा बहुत हारमोनिका प्ले कर लेता हूँ। रॉक म्यूजिक में वो प्ले नहीं होता। तुम बस खुद पर पेंट लगाकर चिल्लाते हुए फैन की तरह घूमो। बल्कहेड, परकशन। मुझे चाहिए लाउड इंडस्ट्रियल साउंड। लो, बन गया हमारा बैंड। तुम्हें सिर्फ गाना सीखना होगा। ये एक बैलेड है। मेरा मौका, मार दे चौका। वो नेब्रास्का में क्रेटर उड़ा रहे थे, तब उसने उन्हें संभाला क्यों नहीं? प्राइम से कह देना कि तुम बॉस म्यूजिशियंस कब बने?
हे, कैसे हैं आप? इन्हें सब कुछ पता है। टीम प्राइम ने इस बार तो सारी हदें पार कर दी। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पार्ट टाइम बेबी सिटिंग शुरू कर दी? क्या कहूँ? हाँ, हम इंटर्न्स हैं। हाँ, स्टूडेंट इंटर्न्स। अब हमें नया सब्जेक्ट मिला है, ऑटो शॉप। रोबोटिक्स। ठीक है, अब बाहर निकलो। मैं तुम तीनों की हिफाजत के लिए तुम्हें फेडरल कस्टडी में रखूंगा। हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये बात है तो तुम यही बात पेंटागन में बैठे मेरे सुपीरियर्स को भी समझा देना। उससे फोन नहीं लगेगा, वो खराब पड़ा है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, आसानी से छोड़ूंगा नहीं। अब मेरी बैंड का क्या होगा? ऑप्टिमस, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये वो मैदान जंग है जहाँ गैलेक्सी के सबसे ज्यादा साइबरट्रोनियन लड़े। पृथ्वी पर? तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें जंग का वो वक्त याद है जब दोनों तरफ के बॉट्स ने अपने अपने एनर्जॉन को छुपाना शुरू किया था? याद है, इसी वजह से तो कई प्लैनेट्स पर एनर्जॉन डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी पर हैं। और बाकी प्लैनेट्स पर भी एनर्जॉन के लिए लड़ाइयां हुई, जैसा कि यहाँ भी हो सकता है। और मुझे डर है मेगाट्रॉन की याददाश्त उसे इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। सर, एजेंट फाउलर, एक मुश्किल आ गई है। मैं ऑटोबॉट के बेस से लौट रहा हूँ, आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। एजेंट फाउलर, मैं ऑटोबॉट के बेस से लौट रहा हूँ, आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। ऑटोबॉट बेस? हाँ, इंसान उनकी यही कमजोरी रही है। इस फाउलर के पास जो जानकारी है वो पहले मुझे चाहिए। इतनी बड़ी बर्ड कहीं उसे लग ना जाए। ये बर्ड नहीं, कुछ और ही है। आजकल हाईवे सेफ नहीं थे, अब तो एयर ट्रैवल भी। तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो फिर ये लो। जब किसी ऑटोबॉट की जरूरत होती है तो एक भी नहीं दिखता। कितना शोर है? फाउलर मदद मांग रहा है। तुम उसे ट्रेस कर पाए? लोकेशन स्कैन पूरा नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? कुछ तो करो। फाउलर जिद्दी है,
वो माना तुम्हें वो पसंद नहीं, पर हो सकता है डिसेप्टिकॉन्स ने कुछ किया हो। और एजेंट फाउलर को तुम्हारी लोकेशन पता है, हमारी लोकेशन। और हमने ये भी देखा कि फाउलर तो ऑटोबॉट से भी उलझने से डरता है, डिसेप्टिकॉन्स तो उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन टूट गया, फाउलर का पता चलेगा कैसे? शायद एक रास्ता बचा है। करीब 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एजेंट्स में माइक्रोचिप्स लगाने शुरू किए थे, वैसे ही जैसे लोग अपने पेट्स पर लगाते हैं। सच में मैंने टीवी पर देखा था। खैर, अगर मैं एजेंट्स के मेन फ्रेम को हैक कर पाया तो शायद फाउलर का पता लगा पाऊंगा। तुम हैकिंग कर सकते हो, लेकिन तुम तो चिंटू से हो। तुम्हें लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ? वेलकम एजेंट फाउलर। मेहमानों की खातिरदारी ऐसे ही करते हो? अगर वो ऑटोबॉट्स का दोस्त हो तो। ऑटोबॉट यानी वो मशीन्स जिसमें कॉइन डालने पर वो कार वॉश कर देती हैं? ओह, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। शायद तुम जानते नहीं, पर मुझे इंसानों से कुछ खास लगाव नहीं है। इनकी खातिरदारी अच्छी तरह से की जाए। Latitude 39.5, longitude 116.9। ठीक है, यहीं रुको। ओह, तुम बैंड को तोड़ नहीं सकते बल्क। जैक, अब तुम इंचार्ज हो। अब हम तीनों को साथ में रहना होगा। मीको, मीको, फाउलर। ओ, डिसेप्टिकॉन की पूरी टोली यहां मौजूद है। ऑलराइट, तो करना क्या है? मीको। ओह, गए काम से। मीको, झुक जाओ। ये मुझसे नहीं बचेगा। मीको, यहाँ मत देखो। लेकिन अपना मुंह घुमा लो। आरसी, बम्बलबी, मुझे सुन सकते हो? हाँ, सुन रही हूँ बल्कहेड। मुश्किल खड़ी हो गई है। बल्कहेड, वो बच्चे ही तो हैं। तुम इंसानों को संभाल नहीं सकते? कहाँ हो तुम? वो भी वही है। अब हम क्या करें? बल्कहेड को पता भी नहीं होगा कि वो उसके साथ है। मीको ने हमारी तरह डिसेप्टिकॉन्स को लड़ते हुए नहीं देखा है। कहीं फंस ना जाए। कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, हमें पता है कि वो कहाँ है। अब तुम इंचार्ज हो। इंचार्ज किसका? RC to base, come in. जैक, सुनो, मैं चाहती हूँ तुम हमारे लिए ब्रिज तैयार करो। हेलो? बम्बलबी, हवा से तेज चलना होगा। एजेंट फाउलर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार तुमसे कभी न मिल पाए। इसीलिए बता दो कि ऑटोबॉट का बेस कहाँ पर है। बता दूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? मुझे यहाँ की कस्टमर सर्विस पसंद नहीं आई। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉड लेकर आओ।
आसी और बम्बर भी कहाँ रह गए? डूड, कॉज ने तो पाउलो का मार मार के भरता बना दिया होगा। सोचो मत, बस जल्दी से हमला बोल दो। लो, वो आ गए। मैं यहाँ हूँ ना, इसलिए जलन के मारे ये भी आ गए। ये फैंस मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? वो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुक जाओ। पकड़े गए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऑटोबॉट बेस कहाँ है? जरूर बता देता, लेकिन पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता तो करा दो। सही सोचा था। एनर्जॉन जब इंसान को छूता है तो तकलीफ होती है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश तुम गलत हो ऑप्टिमस। ऑप्टिमस, क्या हाल है? इस बार अपना वफादार चमचा भी लाए हो? मुझे डर है कि कहीं वो मुझे चकनाचूर न कर दे। उससे कह दो कि अगर उसमें दम है तो नीचे आकर बात करे। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो मेगाट्रॉन। तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है। आखिरकार हमने कितना सारा वक्त साथ गुजारा है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। जागो मेरे वीरों! मुझे यकीन नहीं होता। आज से राज होगा मेरा और डार्क एनर्जॉन का।